हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम नवंबर मैगजीन की कैसलेट कर रहे थे। 1 से लेके 20 कैसलेट कर चुके हैं। पीछे के 2 वीडियो में वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग इसकी 10 कैसलेट रिमेनिंग रह गई थी वो आज अपन इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के सेशन का एक इम्पोर्टेंट रहेगा कि आज जो भी कैलकुलेट होंगी उनकी टेबल मतलब जो भी डाटा निकलेगा वो निकलवा दूंगा मैं। इसके अलावा कोई भी अगर डीआई में इफ वाला क्वेश्चन है, मतलब इफ लगा के आ गया कि इस ऐसा होता तो ये यदि ऐसा होता, या फिर मतलब कुछ नया इंक्लूड कर रहा है साथ में, तो वो क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ। बाकी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो आप खुद करेंगे। आज ये मतलब क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाऊंगा आपको, तो कोई उसके लिए आई एम सॉरी। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आइए देखते हैं आज की पहली कैसलेट। पहली कैसलेट में आने से पहले मैं आपको बता दूं, एक एरर थी इसमें। ये एक एरर यहाँ पे अलग ही डाटा दिया हुआ था, पता नहीं क्या दिया हुआ था, उसको दे करके यहाँ पे 275/21% कर दिया गया। तो ये कैसलेट क्या बोलना चाह रही है? राहुल ए स्वीट सेलर bought some quantity of three type of sweets, रसगुल्ला, रसमलाई एंड कलकंद। मुंह में पानी नहीं लाना, कैसलेट बनानी है, ठीक है। वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, खूब खा ही रहे होंगे आप। किसी ना किसी के घर पे तो कुछ ना कुछ तो, किसी के घर, सबके घर पे कहीं ना कहीं तो रिलेटिव में कोई ना कोई शादी हो ही रही होगी। कोई बहुत रेयर चांस में होंगे, कोई 10% ऐसे जिनके घर पे अभी इस टाइम पे मतलब उनकी पूरी फैमिली में कहीं भी शादी नहीं है। तो ये 3 टाइप की स्वीट्स हैं। तो पहला अपने पास ऑप्स टेबल में क्या आ जाएगा? क्वांटिटी का आ जाएगा। तो क्वांटिटी की बात करते हैं, टेबल बनाते हैं इस पे। ये क्या कह रहा है? रसगुल्ला, रसमलाई एंड कलकंद इन द रेशियो ऑफ 6:10:9। रसगुल्ला 6, रसमलाई 10, कलकंद 9। कलकंद कॉस्टेड ही में टोटल ऑफ 18,900। टोटल कॉस्ट इतनी पड़ी है कलकंद की, ठीक है। एट रेट ऑफ 420 पर केजी, मतलब इसका सीपी क्या हो गया? 420 हो गया कलकंद का। टोटल है सीपी दे रखा है अपने को। टोटल सीपी कितना दे रखा है? 18,900 दे रखा है। अब इसने बोल दिया 420 1 किलो के लगते हैं। टोटल कितने लगेंगे? 18,900। तो 18,900 के अंदर अगर आप 420 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब क्वांटिटी आ जाएगी। तो सात सात 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 315। 7 से डिवाइड किया तो ये 45। मतलब इस 9 की वैल्यू क्या आ गई? 45 आ गई। तो 1 की वैल्यू 5, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। 6 की वैल्यू 30, मतलब रसगुल्ले 30। रसगुल्ले खाने वाले कम है। अच्छा, रसमलाई है ना, तो रसमलाई के कंपेयर में तो कम ही खाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? बाय सेलिंग कलकंद एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट की बात कर रहा है, मतलब एमपीएसपी आ गया। ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 275/21%। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 275/21%। फ्रैक्शन में लोगे तो बट्टे में 100 और आ जाएगा। 25 से कट किया तो ये 4 हो गया। यहाँ पे 25 से कट करोगे तो 1, 11। 11 सही बट्टे 84 आ गया। मतलब अगर 84 सीपी होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बात बोली कि 5% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। 5% डिस्काउंट में मतलब अगर 100% एमपी होता है तो 5% डिस्काउंट मतलब 95% एसपी हो जाएगा। 95% की वैल्यू क्या है? 95। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, मतलब एमपी ये हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या बोल रहा है? अपने को सीपी पता है 1 केजी का। सीपी कितना है इसका? 420 है। सीपी 420 है, मतलब 1 की वैल्यू 5 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 500। 95 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 475 हो गई। एक आगे टेबल का कॉलम आ जाएगा एसपी का, एक टोटल एसपी देख लेते हैं अगर नीड पड़ी तो। एक आ जाएगा एमपी का, फिर आ जाएगा टोटल एमपी, ठीक है। तो एसपी कितना आ रहा है इसका? 475। एमपी कितना आ रहा है? 500।
बाकी का अब जो भी रफ फर्क है वो अब मिटा देंगे, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आगे क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग कलकंद एट ए, अच्छा ये तो हो गया ना, ही अर्न ए प्रॉफिट ऑन, ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 275/21%, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। ऑन रसमलाई विच वाज मार्क्ड एट 500 पर केजी, रसमलाई को किस पे मार्कअप किया है, 500 पर केजी, मतलब एमपी क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। He earn Rs 5 less profit per kg as compared to that of कलकंद, कलकंद पे 1 kg के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा था, आप कहोगे कि सीपी 420 एसपी 75, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 55 का प्रॉफिट हो रहा है। तो रसमलाई पे क्या हो गया, पर केजी के अकॉर्डिंग 5 रुपए कम, तो 55 का पहले हो रहा था, तो अब कितने का होगा, रसमलाई पे 50 का ही होगा, 5 कम, ठीक है। 1 किलो के ऊपर 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 50 किलो है यहाँ पे, रसमलाई भी 50 किलो अपने पास, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, रसमलाई की ओवरऑल देखें तो 2500 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग रसमलाई एट 10% डिस्काउंट, रसमलाई को 10% डिस्काउंट पे सेल किया, 500 रुपए उसके क्या थे, एमपी थे, 10% का डिस्काउंट मतलब 50 रुपए का डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा, 450, एसपी 450 हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा इसका, 1 केजी के ऊपर 50 रुपए का प्रॉफिट, एसपी 450, तो सीपी क्या हो गया, 400 हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, राहुल स्पेंड ए टोटल ऑफ 46,400 ऑन बाइंग, बाई कर रहा है मतलब सीपी हो गया, सीपी कितना दे रहा है टोटल, 46,400, तीनों का टोटल, ठीक है। अपने पास सिर्फ कलकंद का पता है, कलकंद का कितना है, 18,900, टोटल कितना है, 46,400, 46,400 में से 18,000 अगर 900 माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे पास इनका आ जाएगा, रसमलाई और रसगुल्ला दोनों का टोटल सीपी आ जाएगा, कितना हो गया ये, 27,500, ठीक है। ऑन बाइंग दीज स्वीट्स वाइल ही अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 5,875 ऑन सेलिंग ऑल बोट स्वीट्स, तीनों के ऊपर मिला के टोटल प्रॉफिट कितना कमा रहा है ये, आप कहोगे 5,875, सिर्फ रसमलाई पे कितना कमा रहा है, 2500 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है रसमलाई पे, कलकंद पे कितने कमा रहा है, एक कलकंद के ऊपर 1 केजी कलकंद पे 55 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, क्यों, क्योंकि 420 की सेल लेके आया था, 475 की सेल कर रहा है, मतलब 55 रुपए का प्रॉफिट, टोटल कलकंद है कितनी, 45 केजी, एक पे 55 रुपए का, तो टोटल इतना आ जाएगा, तो ये प्रॉफिट हो कितना गया, ये 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 2475 हो गया, 2500 प्लस 2475 करोगे तो कितना हो गया, 4975 हो गया, 4975 इन दो की वजह से हो रहा है, तीनों का टोटल 5,875 है, तो सिर्फ रसगुल्ला का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 900 हो गया, रसगुल्ला का प्रॉफिट हो जाएगा ये, ठीक है। रसगुल्ला के ऊपर प्रॉफिट आपको कितने का मिलेगा, 900 रुपए का मिलेगा, ओके। आगे क्या बोल रहे हैं, रसगुल्ला वेयर मार्क्ड 40% अबव कॉस्ट प्राइस पर केजी, रसगुल्ला को है ना इन्होंने 40% ऊपर मार्कअप किया, किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, कर दिया होगा। एक बात बताऊं, आपको पता है 50 क्वांटिटी है रसमलाई की, 401 क्वांटिटी का सीपी है, तो रसमलाई का टोटल सीपी आ जाएगा आपके पास 520,000 रुपए, और रसमलाई और रसगुल्ला टोटल सीपी कितना है, आपको के 27,500, तो 7,500 किसका रहा होगा, सिर्फ रसगुल्ला का रहा होगा, क्योंकि 20,000 तो रसमलाई का है, 7500 अगर यहाँ पे प्रोफ सीपी है, 30 आइटम है, तो एक आइटम का सीपी कितना, 30 केजी है, 30 केजी है, तो 1 केजी का सीपी क्या हो जाएगा, आप कहोगे 7500 डिवाइड बाई 30 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ गया, 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 30 केजी के ऊपर, 900 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 30 केजी के ऊपर, तो 1 केजी के ऊपर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, आप कहोगे 30 रुपए का, मतलब 1 केजी का एसपी कितना आ जाएगा, 280 आ गया, टोटल एसपी की बात करें तो सीपी में 900 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 8400 हो गया,
इसके अलावा क्या बोल रहा है, इसको है ना 40% मार्कअप किया था, रसगुल्ला को 40% मार्कअप किया था पर केजी। 40%, 250 उसका सीपी था, 250 का 40% कितना होता है, 250 का 40% निकाल लो, 100 हो गया। तो 100 के ऊपर मार्कअप किया मतलब एमपी कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ये यहाँ पे अपना कंप्लीट डाटा निकल के आ गया। ये वाले अगर आगे क्वेश्चन में नीड होगी तो अपन निकाल लेंगे, वरना अपने को अभी तक मतलब डाटा निकालने में नीड नहीं पड़ी। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ ऑल द स्वीट्स टुगेदर। एवरेज पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस का, एवरेज पर केजी का ही पूछ रहा है, वैसे नहीं पूछ रहा। तो यहाँ पे पहले का रसगुल्ले का सीपी कितना है, 250 है आपके पास। रसमलाई का सीपी कितना है, 400 है। कलकंद का सीपी कितना है, 250 प्लस 400 प्लस 420 डिवाइड बाई किससे कर दोगे, 3 से कर दोगे। तो कितना हो गया ये 650, 650 और 1070, 1070 बटे 3 आ जाएगा। तो 3 तिरी 9, 5 तिरी 15, 20, 6 तिरी 18, 356.66 आ जाएगा। क्या एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी बी ऑप्शन हो गया। इफ राहुल गेव एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कलकंद, हिज गेन परसेंट और लॉस परसेंट। अगर ये 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता, ठीक है, मतलब 475 के ऊपर भी 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% क्या होता है, 1/5। 475 के ऊपर अगर 1/5 का डिस्काउंट देता है तो कितना दे रहा होगा, 9×5 = 45, 9×5 = 45। तो आगे कितने रह गए, 2×25। तो 95 रुपए का डिस्काउंट और दे रहा है। 475 उसका एम एस पी है, उस पे 95 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने का हो गया, 380 का हो गया। 380 रुपए में सेल कर रहा है। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, क्या अब आपको क्या लग रहा है, 380 रुपए का डिस्काउंट, 380 रुपए पे अगर ये सेल कर रहा है एक मिनट, 20% का ही दे रहा है ना, तो 4/5 किसका, 475 का 4/5 हो जाएगा। तो 5 से है तो 9×5 = 45, 95, 520, 2, 380, ठीक है। ये एसपी आ गया अब वाला। अब ये क्या हो रहा है, इसका सीपी क्या था, आप कहोगे ये एसपी हो गया, न्यू एसपी, और सीपी क्या है, 400 है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 20 रुपए का 1 केजी के ऊपर। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा लॉस, आप कहोगे 5% लॉस हो रहा है। 5% लॉस यानी नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। एक मिनट, सीपी 420 है ना, ओके ओके, ये उसका माइंड में आ गया मेरे, रसमलाई का। कलकंद का सीपी कितना है, 420 है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 40 रुपए का डिस्काउंट हो गया। किस पे, 420 पे, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 221, मतलब 200/21 आ गया। तो इक्की नमक का 189, तो 11, 110, 110 तो 9.5% लॉस हो जाएगा। ऑप्शन में वो भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्वीट, ये कर सकते हो आप, टोटल क्वांटिटी बता रखी है आपको अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, if 10 kg of rasmalai was wasted away due to some reasons, then find profit percent of loss percent selling the remaining rasmalai। रसमलाई टोटल कितनी थी, 50 केजी थी, टोटल रसमलाई 50 केजी थी। सीपी कितना था, 400 था। एसपी कितना था, 450 था, राइट, ठीक है। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, आपको टोटल कॉस्ट पूछूं तो मैं 20,000 रुपए हो गई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, 10 केजी खराब हो गई, 50 केजी थी, 10 केजी खराब हो गई, मतलब सिर्फ 40 केजी ही सेल कर पाएगा। तो 450 रुपए में 1 केजी सेल करेगा, तो 40 केजी कितने पे सेल कर देगा, आप कहोगे 18,000 में करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 2,000 रुपए का, किस पे, 20,000 पे। तो प्रूफ लॉस परसेंटेज क्या आ गया यहाँ पे,
10% हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ कलकंद वाज व्हाट परसेंट लेस देन द मार्केट प्राइस। ये तो आप कर ही लोगे, मार्कअप का कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट कम है। ठीक है, नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं, सेकंड सेट आज का। पहले सेट में कितना टाइम लग गया अपने को, 15 मिनट लग चुके हैं, काफी अच्छा सेट था। नेक्स्ट डीआई क्या करिए, द गिवन डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ एनिमल्स हॉर्स एंड डॉग्स इन 4 डिफरेंट फॉर्म पी फार्म पी क्यू आर एस। द नंबर ऑफ हॉर्स इन फार्म पी, हॉर्स और डॉग की बात कर रहे हैं, 4 टाइप के फार्म है, कौन से पी क्यू आर एस, हॉर्स और डॉग, एक हो गया टोटल। द नंबर ऑफ हॉर्स इन फार्म पी इज 200। The number of dogs in farm R is 200 more than the number of horse in farm P। फार्म P में हॉर्स कितने हैं, 200, तो 200 से ज्यादा R में डॉग हो जाएंगे, तो R में डॉग कितने हो गए, 400 हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन फार्म R इज 1000। R में टोटल एनिमल कितने हैं, 1000 है, तो 400 उनमें से डॉग है, तो हॉर्स कितने हो गए, 600 हो गए। नंबर ऑफ हॉर्स इन फार्म S, फार्म एस में हॉर्स कितने हैं, 25% ज्यादा है किससे, आर से। आर में हॉर्स कितने हैं, 600। 600 का 25% क्या होता है, 150। तो 150 ज्यादा मतलब एस में हॉर्स कितने हो गई, 750 हो गई। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डॉग इन फार्म पी एंड आर, पी और आर में डॉग का रेशियो क्या है, 6:5 है। इस 5 की वैल्यू क्या है, 400, मतलब 1 की वैल्यू 80, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480। तो पी में टोटल एनिमल कितने हो गए, 680। टोटल नंबर ऑफ हॉर्स इन ऑल द फॉर्म टुगेदर इज 1800। टोटल हॉर्स कितने हैं, 1800। आर पी में हॉर्स कितने हैं, 200। आर में हॉर्स 600। एस में हॉर्स 600, 750। तीन की आपको पता है, तो तीनों का सम करके अगर टोटल में से कम कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्यू के हॉर्स आ जाएंगे। तो टोटल तीनों का कितना हो गया, पी के 200, आर के 600, मतलब 800, और 750 1550। 1800 में से 1550 निकालोगे तो कितना रिमेनिंग रह गया, 250 क्यू के हॉर्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डॉग्स इन फार्म क्यू इज 350। क्यू में डॉग कितने हैं, 350, हॉर्स 250, तो क्यू के टोटल कितने हो गए, 600। विच इज 150 लेस देन दैट इन फार्म एस। फार्म एस में जितने भी डॉग है ना, उनसे 150 कम है किसके, क्यू के डॉग, नहीं मतलब फार्म एस में जो भी डॉग, जितने भी डॉग हैं, उनसे 150 कम है क्या, क्यू के डॉग। क्यू में डॉग कितने हैं, 350, 350 कम है किससे, एस के डॉग से, कितना, 150, मतलब एस के डॉग इससे 150 ज्यादा रहा होगा। 350 से 150 ज्यादा मतलब 500 रहा होगा। तो एस के टोटल कितने हो जाएंगे, 1250। टोटल ओवरऑल डॉग देखें तो कितना हो गया, 0 8 5 13, 1 5 3 8 4 12 और 5 17। तो ओवरऑल तीनों में, चारों में एनिमल देखें तो कितना हो जाएगा, 35 30 हो जाएगा। राइट, ये यहाँ पे अपना डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया। इसके कोई क्वेश्चन है क्या करने वाला, इफ वाला, लास्ट क्वेश्चन है। इफ 20% ऑफ डॉग इन फार्म क्यू डॉग्स डज नॉट गिव्स बेबीज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बेबीज गिविंग डॉग इन फॉर्म क्यू। मतलब 20% बेबी नहीं दे सकते, तो बाकी 80% तो बेबी दे रहे होंगे। तो क्यू में डॉग हैं कितने, 350। तो 350 का 80% कितना हो गया, 4/5 हो जाएगा। 5 से कट करोगे तो ये 70, 70 इंटू 4 280, यानी सी आंसर हो जाएगा। राइट, तो इसके यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। नेक्स्ट डीआई का सेट क्या कह रहा है अपने को, एक मिनट। इन द कंट्री ए टोटल नंबर ऑफ टीचर्स आर 60,000। ए कंट्री के अंदर टोटल टीचर कितने हैं, 60,000। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ कंट्री ए टू बी 12:13। ए में 60,000 है, ये बोल रहा है रेशियो में 12 है। 12 की वैल्यू 60,000, तो एक की वैल्यू 5,000। 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65,000। इस 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65,000। ठीक है, टीचर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड लेक्चरर। ओके, इन कंट्री ए टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी टीचर्स वेयर। तो 3 कंट्री हो गई, कौन सी कौन सी,
नहीं, कंट्री दो हो गई, ए और बी। टीचर कौन से हो गए? प्राइमरी, सेकेंडरी, लेक्चरर और टोटल हो जाएगा। तो ये अपने को डाटा फिल करना है, कर लेते हैं। 12:12 की वैल्यू क्या दे रखी है? 60,000। तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 65,000। ओवरऑल टोटल देखें तो कितनी होगी? 1,25,000 हो गया। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी टीचर्स वेर 41 से ही 2/3% ऑफ टोटल टीचर इन कंट्री। ए कंट्री की बात कर रहा है। ए में जो प्राइमरी के टीचर है ना, वो 41 से ही 2/3% है टोटल टीचर के। 41 से ही 2/3% क्या होता है? या तो आपको याद हो 25+16, या फिर याद हो, या फिर 25+16 कर लो। वो भी नहीं कर रहे हो तो क्रॉस ये मल्टीप्लाई कर लो। ये करोगे तो मल्टीप्लाई 123 + 2, 125/3। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100, तो 5 और ये 4 मतलब 5/12। ए में जो टोटल टीचर है वो 12, तो ए के प्राइमरी टीचर कितने हो जाएंगे? 5। 12 की वैल्यू 60,000 मतलब एक की वैल्यू 5,000। तो ए के टोटल प्राइमरी टीचर कितने हो गए? 25,000 हो जाएंगे। ठीक है। ए के प्राइमरी टीचर कितने हो गए? 25,000। वाइल द सेकेंडरी एंड लेक्चरर आर डिवाइडेड इन द रेशियो 4:3। सेकेंडरी और जो लेक्चरर है ना, वो किस में? 4:3 में। 25,000 हो गए 60 में से, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 35,000। 35,000 इन दोनों का सम रहा होगा, राइट। तो सेकेंडरी वाले कितने हैं? ये 4 और ये 3। रेशियो में टोटल 7। 7 की वैल्यू 35,000, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 5,000। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,000। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15,000। और ये 25,000 हो गया। ए का डाटा कंप्लीट आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन सेकेंडरी इज 7:3। श्योर, मेल फीमेल की भी बात कर रहा है क्या आगे? तो इसी में देखें, 7:3 में मेल और फीमेल सेकेंडरी के अंदर। तो रेशियो में टोटल कितने हो गए? 10। 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20,000। एक की वैल्यू क्या हो गई? 2,000। तो मेल कितने हो जाएंगे? 14,000। फीमेल कितनी होगी? 6,000। ये पहले वाला इसमें मेल है, ये फीमेल। तीनों की में ही बात कर रहा होगा, मेल फीमेल की फिर। ओके। वाइल टोटल फीमेल लेक्चरर आर 6,000। टोटल फीमेल लेक्चरर कितनी है? 6,000 है। तो मेल रिमेनिंग कितने हो गए? 9,000। एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द कंट्री आर 35,000। टोटल मेल कितने हैं? 35,000। तो 14,000 किस में हो गए? सेकेंडरी में। 9,000 किस में हो गए? लेक्चरर में। तो टोटल कितने हो गए? 23,000। और तीनों के टोटल मिला के कितने हैं? 35,000। मतलब 12,000 किस में रहे होंगे? ए में। 12,000 ए में, तो फीमेल हो जाएंगी 13,000 ए की। ऐसे ही मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं सब में। आई होप आपको डाटा क्लियरली दिख रहा होगा। या फिर अपन यहाँ पे दो टेबल भी बना सकते थे, ए और बी की अलग अलग। ए और बी की मैं अलग टेबल बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ए की प्राइमरी, सेकेंडरी, लेक्चरर और टोटल। कौन से? मेल, फीमेल, मेल और फीमेल। ये तो है ए की बात कर रहा है यहाँ पे बी की बात कर रहा है। तो ये डाटा फिलअप करना है अपने को। ओके। प्राइमरी के मेल कितने दे रखे हैं? ए में 12,000, तो फीमेल कितनी हो गई? 13,000। 12,000 तो ये 13,000 हो गए। ये कितने हो जाएंगे? 14,000 और 6,000 सेकेंडरी के। ये भी 6,000, तो ये 9,000। ठीक है। ये कितने टोटल? 35,000। मेल कितने हैं? 35,000 टोटल। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 25,000। ओवरऑल टोटल देखें तो कितना हो रहा है? 60,000। ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। इन कंट्री बी नंबर ऑफ लेक्चरर आर 66 से 2/3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी टीचर इन कंट्री बी। जितने भी सेकेंडरी टीचर है ना कंट्री बी में, उनका
लेक्चरर कितना है 66 2/3%। 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3 होता है। मतलब अगर सेकेंडरी के ये टोटल टीचर 3 हुए तो ये कितने हो जाएंगे लेक्चरर 2 हो जाएंगे। ठीक है, वाइल नंबर ऑफ प्राइमरी टीचर्स इज 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चरर। लेक्चरर का प्राइमरी टीचर कितना है 3/4। मतलब प्राइमरी टीचर अगर 3 होते हैं तो लेक्चरर कितने होंगे 4 हो जाएंगे। बट 4 और 2 को सेम बनाओगे तो 4 ही हो गया। 3 की क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो रेशियो में क्या हो गया 6 3 9 9 और 4 13। 13 की वैल्यू क्या होगी 65,000। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000। 3 की वैल्यू क्या आ गई टोटल 15,000। 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20,000 और 4 की वैल्यू क्या आ गई 20,000। आगे क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम कंट्री बी इज 32,000। फीमेल बी में फीमेल कितनी है टोटल 32,000। तो और बी में है कितने टोटल 35,000 मतलब 65,000। तो रिमेनिंग 33,000 क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे। ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है while the number of female in secondary teacher is those are less than the number of male secondary teacher from country A। कंट्री ए में मेल कितने हैं सेकेंडरी टीचर के 14,000 है। तो इनसे 2,000 कम है कौन सेकेंडरी की फीमेल। तो सेकेंडरी की फीमेल कितनी हो जाएगी 12,000। तो सेकेंडरी की फीमेल कितनी होगी 12,000। सेकेंडरी में टोटल कितने हैं 30,000। 12,000 फीमेल तो मेल कितने हो गए 18,000। के बाद आगे क्या बोल रहा है आल्सो नंबर ऑफ मेल टीचर इन द कंट्री बी आर 12,000। आल्सो नंबर ऑफ मेल लेक्चरर कितने हैं कंट्री बी में 12,000। ठीक है, तो कंपनी बी में लेक्चरर हैं कितने टोटल 20,000। 20,000 में से 12,000 मेल तो फीमेल कितनी हो जाएंगी आप कहोगे 8,000। 12,000 8,000 18,000 30,000 मेल हो गए। सेकेंडरी और लेक्चरर में 33,000 टोटल मेल है तो 3,000 मेल हो जाएंगे इसमें प्राइमरी में। 12,000 और 8,000 20,000 टोटल फीमेल होगी सेकेंडरी और लेक्चरर में। टोटल तीनों में कितनी है 32,000। तो रिमेनिंग 12,000 किस में रही होंगी इसी में रही होंगी। ये क्या है फीमेल है प्राइमरी की। ठीक है, तो ये 15,000 15,000 यहाँ आ रहा है टोटल। ये अपना कंप्लीट डाटा आ गया यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं कोई अच्छा क्वेश्चन है तो वो मतलब कोई बढ़िया क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा वो मैं करा देता हूँ। बाकी थर्ड क्वेश्चन करते हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल फीमेल सेकेंडरी टीचर एंड लेक्चरर। टोटल फीमेल सेकेंडरी टीचर एंड लेक्चरर इसमें इन बोथ द कंट्री में फीमेल बात कर रहा है सेकेंडरी और लेक्चरर की। सेकेंडरी फीमेल कितनी है 12,000 और लेक्चरर 8,000। 12,000 और 8,000 20,000। 20 और 6 26,000। 26,000 और 6,000 32,000। रेशियो किससे लेना है टू दैट ऑफ टोटल मेल सेकेंडरी टीचर एंड लेक्चरर इन मेल सेकेंडरी और लेक्चरर के बोथ द कंट्री में। वी कितने हैं 14,000 और ये 9,000 23,000। 23 और 12 35,000। 35 और 10 45 और 8 53,000। तो रेशियो क्या आ जाएगा 32:53,000 यानी सी ऑप्शन आ गया। बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना मैं थोड़ा सा ये रफ वाला हटा देता हूँ सर्कल हटा देता हूँ सारे। नेक्स्ट डी आई का सेट देखते हैं 116 से 20 यानी आज का फोर्थ सेट। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन वाज 560। देयर वेयर three types of test KFT, LFT, CBC. They have had at least one or more than three medical test। मतलब या तो कोई एक टेस्ट करवा रहा है या कोई तीनों टेस्ट करवा रहा है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे वेन डायग्राम बेस दी ही होगी। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम किस किस के बनेंगे 3 सर्कल बनेंगे KFT, LFT और CBC। ठीक है, आगे क्या बोला दे हैव एटलीस्ट वन और थ्री। टोटल कितना है 560 है। ओके 50% हैड अंडरगोन ऑल द थ्री मेडिकल टेस्ट। 50% ऐसे हैं जिन्होंने तीनों टेस्ट करवाए। तो तीनों टेस्ट मतलब जहाँ पे तीनों के सर्किल क्रॉस कर रहे हैं। ओके
द पर्सन हु टुक LFT वेर 240, जिन्होंने LFT टेस्ट करवाया वो कितने हैं टोटल? 240 है। वाइल द पर्सन हु टुक LFT ओनली, सिर्फ जिन्होंने LFT करवाया, सिर्फ मतलब जिनका जहाँ पे सिर्फ LFT का सर्कल है और कोई मर्ज नहीं हो रहा वहां पे, वो कितने हैं? 80 है। ओके। द पर्सन हु टुक KFT एंड LFT, जिन्होंने KFT और LFT करवाया वो कितने हैं? 120। मतलब जहाँ पे ये दोनों मर्ज हो रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 120। इस पूरी पत्ती की वैल्यू कितनी थी? 120 थी। ठीक है, इसमें से 50 तो यहाँ पे हो चुका, तो रिमेनिंग कितना हो गया? 70। ये 70 हो गया। अब LFT की बात करें तो LFT में अभी तक कितना हो गया? 70 और 50, 120 और 8, 80, 200 हो गया। सिर्फ यही पार्ट LFT का बचा है, तो इस पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 240 टोटल थी, 200 हो चुकी, मतलब 40। ठीक है। द पर्सन हु टुक ओनली KFT वेयर 80 मोर देन द पर्सन हु टुक ओनली CBC, जिन्होंने ओनली CBC ये वाले हो गए, इनसे ये KFT के ओनली वाले, ये कितने ज्यादा है? 80 ज्यादा है। ओके। द पर्सन हु टुक KFT एंड CBC वेयर 20 मोर देन द वन हु टुक ओनली CBC, ओनली CBC वाले कितने हैं? ये है। अगर ये x होते, ये x होते तो ये कितने हो जाते? x प्लस 80 हो जाते। और ये कितने हो जाते? आप कहोगे x प्लस 20 हो जाते, राइट। x प्लस 20 में से 50 ऑलरेडी हो चुके, तो रिमेनिंग कितने रह गए? x माइनस 30 हो गए इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे अपन सम कर लेते हैं। पूरे सम की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है? 560 दे रखी है। यहाँ पे अपन देखते हैं 240 इसकी अकेले की हो गई। इसके अलावा क्या रह गया? x प्लस 80, x माइनस 30 और x, तो 3x हो गया। और प्लस 80 माइनस 30 प्लस 50 इक्वल 560। तो 240 से उधर जाके माइनस, तो 320, 320 में से 50 गया तो 270, मतलब 3x की वैल्यू क्या होगी? 270। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 90। इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। तो x प्लस 80 क्या हो गया? 170, राइट। और x माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60। इसके अब अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक KFT एंड LFT बट नॉट CBC। KFT और LFT होना चाहिए बट CBC नहीं होना चाहिए। KFT वाले कौन से हैं? मतलब इन दोनों का सर्किल तो होना चाहिए KFT और LFT, मतलब ये वाला। बट CBC नहीं आना चाहिए, मतलब इतने में CBC आ रहा था। तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट रह गया जिसमें KFT LFT दोनों है बट CBC नहीं है। वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 70। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक KFT एंड LFT। बोथ की बात नहीं कर रहा, तो बोथ की बात नहीं कर रहा मतलब ऐसे पर्सन बताओ जिन्होंने KFT लिया, LFT लिया बट CBC नहीं लिया। तो KFT वाले कितने हैं? 170 ऐसे हैं जिन्होंने KFT लिया है। ये 70 ऐसे हैं जिन्होंने KFT LFT लिया बट CBC नहीं लिया। ये 80 ऐसे हैं जिन्होंने LFT लिया है। इसके अलावा जो CBC के सर्किल में आ गए, इन्होंने सबने CBC का टेस्ट लिया, चाहे वो अकेला लिया हो किसी के साथ लिया हो, ये अपने को काउंट नहीं करने। सिर्फ KFT और LFT वाले कितने हो गए? 170 प्लस 70, 240, 240 प्लस 80, 320 हो जाएगा। 320 यानी सी ऑप्शन हो गया। पर्सन हु टुक ओनली 2 टेस्ट वेयर व्हाट परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु टुक ओनली 1 टेस्ट। ऐसे कितने पर्सन है जिन्होंने 2 टेस्ट लिए? जिन्होंने 2 टेस्ट लिए मतलब जहां जहां दो दो सर्किल मर्ज कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 40, कितने हो गए? 60 और 40, 100, 100 और 70, 170। 170 किससे परसेंटेज लेना है इसका? जिन्होंने सिर्फ ओनली वन लिया है। ओनली वन वाले वहां पे जहाँ पे मतलब सिर्फ एक ही सर्कल है। 170 प्लस 80, 250, 250 प्लस 90, 340। 170, 340 का कितना परसेंटेज है? 1/2 हो गया, मतलब हाफ यानी 50%। फाइंड द रेशियो बिटवीन द पर्सन हु टुक KFT एंड CBC बोथ। जिन्होंने KFC एंड CBC बोथ लिया है, KFT एंड CBC बोथ, KFT और CBC जिन्होंने दोनों लिए हैं वो कितने हैं? एक मिनट। KFT और CBC ये वाले हैं जिन्होंने KFT और CBC दोनों के सर्कल में आ रहा है, कितने हो गए ये? 110।
इनका रेशियो किससे लेना है? वो टुक ओनली सीबीसी, वो टुक सीबीसी और एलएफटी बट नॉट केएफटी। जिन्होंने सीबीसी लिया है या एलएफटी लिया है बट केएफटी नहीं लिया, सिर्फ केएफटी नहीं लिया, तो केएफटी नहीं, केएफटी लेने वाले कितने हैं ये, इनके अलावा सारे लेने हैं अपने को। तो कितने हो गए? 80 और 40, 120, 120 और 90, 210। 110 का रेशियो किससे लेना है अपने को? 210 से, तो 11:21। टोटल नंबर ऑफ पर्सन who took KFT and LFT is what percentage of the total number of person who took only KFT and CBC? ऐसे कितने पर्सन है जिन्होंने KFT और LFT दोनों लिया है? मतलब दोनों नहीं, KFT एंड LFT लिया है जिन्होंने। KFT वाले कितने हैं? ये। LFT वाले के कितने हैं? ये। मतलब इस सिर्फ 90 के अलावा सबने KFT LFT लिया है, तो 560 तो टोटल थे। उसमें से 90 निकल जाएंगे तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा? 560 में से 90 चले गए तो रिमेनिंग कितना हो गया? 470। ये कितना परसेंटेज किससे? वो टू ओनली KFT एंड CFC, जिन्होंने सिर्फ KFT और CBC लिया है। जिन्होंने एक मिनट, जिन्होंने सिर्फ KFT और CBC लिया है। KFT वाले, सिर्फ KFT वाले कितने हैं? 170। सिर्फ CBC वाले कितने हैं? 90। 170 और 90 कितने हो गए? ये 260। तो 470 260 का कितना परसेंटेज है? ये पूछा है। तो 200% करोगे तो 520 होता है, तो 200% तो है नहीं। अप्रोक्स देखें तो 47/26, यानी 4700/26। एक बार कितना रह गया? 210। 210 यानी 7 बार हो गया। 7×42, 4, 182। कितना रह जाएगा? 18 और 10 28, मतलब 8 बार जा रहा है। ओके ओके, तो 8 बार चला जाएगा तो रिमेनिंग कितना रह गया? 2। फिर 20, तो 20 में तो और नहीं रहा। 180% के अप्रोक्स, तो अप्रोक्स 180% यानी ई आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु टुक ऑल 3 टेस्ट, ऑल 3 वाले कितने हैं? 50। ये कितना परसेंटेज कम है? किससे? द पर्सन हु टुक ओनली LFT, जिन्होंने सिर्फ और LFT लिया है। सिर्फ LFT वाले कितने हैं? 80। तो 80 से 50 कितना कम है? आप कहोगे 30। किससे? 80 से। तो 3/8 कितना होता है? 37.5%। नेक्स्ट दिए गए सेट देखते हैं। द गिवन डाटा इज अबाउट द नंबर ऑफ engineers and doctor in 3 different cities. The ratio of the number of doctor in city A to the number of engineer in city B. A 3 सिटी की बात कर रहा है ना? ABC 3 सिटी है, और डॉक्टर और इंजीनियर की बात कर रहे हैं। ABC, डॉक्टर, इंजीनियर, और एक टोटल हो जाएगा, तो एक इस साइड भी टोटल हो जाएगा। तीनों में डॉक्टर डॉक्टर कितने हो गए टोटल? ये टेबल अपने को क्रिएट करनी है, तो देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डॉक्टर इन सिटी ए टू द नंबर ऑफ इंजीनियर इन सिटी बी का रेशियो क्या दे रखा है? 5:3 दे रखा है आपको। ओके। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन सिटी सी इज 20% लेस देन दैट इन सिटी ए। सिटी ए में जितने डॉक्टर हैं उनसे 20% कम। सिटी ए में डॉक्टर कितने हैं? 5। 5 से 20% कम मतलब एक कम, यानी 4। The total number of doctors and engineer together in city A, B, C is 1500, 900 और 1200। ए बी सी में डॉक्टर और इंजीनियर, ए में डॉक्टर कितने हो गए? 1500। बी में डॉक्टर कितने हो गए? 900। सी में डॉक्टर प्लस इंजीनियर कितने हो गए? मतलब सब में डॉक्टर प्लस इंजीनियर 1500, 900 और 1200। द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इन ऑल 3 सिटीज टुगेदर इज 1500। टोटल इंजीनियर कितने हो गए? 1500 हो गए। वैसे ओवरऑल टोटल डॉक्टर प्लस इंजीनियर तीनों सिटी में देखें तो कितना हो रहा है? 1200, 900, 2100 और 1500, 3600। 3600 में से 1500 इंजीनियर मतलब 2100 क्या हो गए? डॉक्टर हो गए। अगर इनको आप 5 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट मानो सबको, तो बी के डॉक्टर कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 900 माइनस 3 यूनिट हो गए। तो डॉक्टर सबका सम करोगे तो कितना हो गया? 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, 9 यूनिट, प्लस 900 माइनस 3 यूनिट,
तो क्या हो गया 900 प्लस 6 यूनिट इक्वल 2100, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 1000। तो इंजीनियर कितने हो गए यहाँ पे 500। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 600। तो डॉक्टर कितने हो गए बी में, आपका हो गए 300 हो गए। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 800। तो बी में इंजीनियर कितने हो जाएंगे 400। ये डाटा अपना निकल गया। क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ द नंबर ऑफ डॉक्टर इन सिटी डी इज 500 मोर देन दैट इन सिटी ए। सिटी डी में जो डॉक्टर है ना वो ए के डॉक्टर से 500 ज्यादा है। ए में डॉक्टर कितने 1000। तो सिटी डी में डॉक्टर कितने हो गए 1500। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डॉक्टर इन सिटी डी एंड इंजीनियर इन सिटी ए। सिटी डी के तो डॉक्टर और इंजीनियर सिटी ए के। इंजीनियर कितने हैं सिटी ए में 500, तो रेशियो क्या हो गया 3:1। फिर ई सिटी ई की बात, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन सिटी ई द नंबर ऑफ इंजीनियर इज 20% लेस देन दैट ऑफ सिटी ए। सिटी ए में जितने भी इंजीनियर है उनसे 20% कम। सिटी ए में इंजीनियर कितने हैं 500। 500 से 20% कम मतलब 100 कम हो गए। ई में इंजीनियर कितने हो गए 400। इफ द नंबर ऑफ इंजीनियर इन सिटी ई इज 32% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर एंड डॉक्टर इन सिटी टुगेदर इन सिटी। ई में डॉक्टर प्लस इंजीनियर कितने टोटल 100%। 100% का क्या हो गया 32% कौन है इंजीनियर। तो 32% की वैल्यू मेरे पास कितनी है 400। तो पूछ क्या रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर। 32 100% में से 32% डॉक्टर अगर इंजीनियर है तो डॉक्टर कितने हो जाएंगे आपको होगी 68%। तो 68% की वैल्यू क्या हो जाएगी 400/32 इंटू 68। 4 से कट करोगे तो ये 17 और ये 8। 8 से कट किया तो ये 50। 17 इंटू 50 कितना हो गया 850, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। शुभम रंजन एंड विकास अपीयर्ड इन एन एग्जाम consisting of three subjects Hindi, English, Math. The maximum marks of each subject were so। ठीक है, शुभम रंजन और विकास तीन पीपल है। शुभम रंजन और विकास। सब्जेक्ट कौन से हैं तीन हिंदी इंग्लिश और मैथ। ये अपनी टेबल क्रिएट हो जाएगी। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज सो। सबका मैक्सिमम मार्क्स क्या है 200 है। रंजन स्कोर्ड 70% मार्क्स इन इंग्लिश। रंजन ने इंग्लिश में कितने नंबर लिया 70%। तो रंजन इंग्लिश में 70%, 100 का 70% क्या हो गया 70 हो गया। द मार्क्स स्कोर्ड बाय विकास इन मैथ। विकास इन मैथ्स ये फिर 20% मोर मार्क्स देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय रंजन इन इंग्लिश। रंजन ने इंग्लिश में कितने लिए 70 लिए। 70 का 20% 14, मतलब 14 ज्यादा ले लेगा विकास मैथ में। तो कितने हो गए विकास के मैथ में 84। द रेशियो ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय शुभम एंड विकास इन मैथ। शुभम और विकास का रेशियो कितना है मैथ में 2 और रेशियो 3। तो 3 की वैल्यू 84, एक की वैल्यू 28, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 56। शुभम स्कोर्ड 88 मार्क्स इन हिंदी। शुभम ने हिंदी में कितने मार्क्स किए 88। एंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन द एग्जाम 75%। ओवरऑल कितने नंबर लिए इसने 75% लिए। टोटल कितने नंबर का पेपर है 100, 200 और 300। टोटल 300। 300 का 75% कितना हो गया आपको हो गया 225 मार्क्स। 225 में से 88 इसने हिंदी में ले लिए, 56 मैथ में ले लिए। टोटल कितने ले लिए 8 6 14 और 6 144 ले लिए। 144 इसके टोटल दो में हो गए, 225 तीन में है, तो रिमेनिंग 81 किस में हो जाएंगे इंग्लिश में हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द थ्री फ्रेंड्स इन इंग्लिश वाज 216। इंग्लिश में टोटल कितना है तीनों का
216, जिसमें से शुभम के 81 है, रंजन के 70 है, तो दोनों के टोटल कितने हो गए? 151। तीनों के टोटल कितने हैं? 216 में से निकाल दो, तो ये कितना आ गया? 65 नंबर। 65 नंबर किसके आए होंगे इंग्लिश में? विकास के आए होंगे। रंजन स्कोर्ड 60 मार्क्स इन मैथ। रंजन के मैथ में कितने आए? 60 आ गए। द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय रंजन इन ऑल द सब्जेक्ट वाज 210। रंजन के तीनों सब्जेक्ट में टोटल कितने आए? आप कहोगे 210 आ गए। 210 में से 70 इंग्लिश में है, 60 मैथ में, टोटल कितने हो गए? 130 मैथ और इंग्लिश में हो गए, तो रिमेनिंग हिंदी में हो जाएंगे कितने? 80। ठीक है। उसके बाद गला एंड टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय विकास इन ऑल द सब्जेक्ट 225। विकास ने कितने लिए? 225। 225 में से 65 इसके पास मैथ में, रिमेनिंग कितने हो गए? 160। 160 में से 84 मैथ्स में, रिमेनिंग कितने हो गए? 76। तो ये यहाँ पे अपना डाटा आ गया कंप्लीट। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन वैसे कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। द मार्क्स स्कोर्ड बाय शुभम इन मैथ। शुभम इन मैथ्स 56 is how much percentage more or less than the marks scored by रंजन in हिंदी। रंजन ने हिंदी में कितने लिए? 80। ये 80 का कितना परसेंटेज है? 0, 0 से 0 कट गया, 8 से ये कट गया 7, तो 7 इंटू 10 70%। 70% ओवरऑल है। कम कितना हो गया? 30%। बी ऑप्शन। ऐसे ना करो तो वैसे कर लो। 56 लिए थे, 80 के अकॉर्डिंग देखते हैं, 80 से 56 कितना कम है? आप कहोगे चॉइस किस से? 80 से। एक जीरो से एक जीरो, 8 से कट गया ये 3, 3 इंटू 10 30%। नेक्स्ट दिए गए सेट देखते हैं। इन सिटी ए एंड बी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग: डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन एंड टेलर। डॉक्टर ऑफ सिटी सी। सिटी ए और बी है, जिसमें 4 टाइप के लोग रहते हैं। कौन से? डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन और टेलर। इंजीनियर, सर्जन और टेलर एक हो जाएगा टोटल। एक इस साइड भी टोटल आ गया अपना। ये टेबल क्रिएट करनी है। डॉक्टर ऑफ सिटी बी। सिटी बी के डॉक्टर 26.66% ज्यादा है किससे? डॉक्टर ऑफ सिटी ए के डॉक्टर से। 26.66% क्या होता है? आपको क्या दिखा लास्ट में? 0.66 दिखा, तो ये कब आता है? 16.66 में आता है, प्लस 10% टोटल हो गया। 16.66 क्या होता है? 1/6। 1/10 क्या? 10% क्या हो गया? 1/10। एलसीएम 30 और ये 5 और ये 3, मतलब 8/30। 8/30 कितना हो गया? 4/15। राइट। 7 जो 30, 10 3 30, ठीक है। 4/15। 4/15 ज्यादा है। अगर डॉक्टर ए के 15 हो गए, बी के डॉक्टर कितने हो जाएंगे? 4 ज्यादा 19 होगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ इंजीनियर इन सिटी ए टू बी। ए और बी में इंजीनियर का रेशियो क्या है? 9:11। ये अलग रेशियो है तो इसको सर्कल में डिनोट कर लिया। टेलर एट ए इज 16 लेस देन द इंजीनियर एट बी। बी के जितने इंजीनियर है ना, उनसे जो टेलर है वो कितने हैं? ए के 16 कम है। ठीक है। एंड टेलर एट बी इज 12 लेस देन द इंजीनियर एट ए। जितने ए के इंजीनियर है ना, उनसे 12 कम है। कौन? बी के टेलर। ठीक है। टोटल टेलर इज 32। टोटल टेलर कितने हैं? 32। डिफरेंस ऑफ सर्जेंट ए एंड बी। ए और बी के सर्जेंट का डिफरेंस कितना है? 6 है। रेशियो ऑफ सर्जन ऑफ ए एंड बी इज 14:11। ए और बी के सर्जन का रेशियो क्या दे रखा है आपको? 14:11 दे रखा है। ये एक रेशियो है। इस इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। 3 की वैल्यू क्या बोल रखी है? 6, तो 1 की वैल्यू 2, मतलब 14th की वैल्यू क्या होगी? 21।
28 और 11 की वैल्यू क्या होगी 22, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। रेशियो ऑफ सब डॉक्टर एट बी इज 38, बी के डॉक्टर कितने हैं 38, मतलब बी के डॉक्टर मेरे पास कितने हैं 19, 19 की वैल्यू क्या होगी 38, एक की वैल्यू 2 तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर इसको 9 यूनिट और इसको 11 यूनिट मानूं मैं, तो ए के टेलर कितने हो जाएंगे 11 यूनिट माइनस 16 तो हो गए। बी के टेलर कितने हो जाएंगे ए के इंजीनियर से 12 कम, तो 9 यूनिट माइनस 12, कम करोगे तो कितना हो गया 20 यूनिट माइनस 28 इक्वल कितना दे रखा है 32, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60, मतलब एक यूनिट की वैल्यू थी, तो ये कितने हो गए 27 और ये 33, तो ये कितने हो जाएंगे टेलर 17 और ये 15, आ गया सम। सर्जन टोटल कितने हो गए 50, टोटल इंजीनियर कितने हो गए 60, टोटल डॉक्टर कितने हो गए 68 हो गए। टोटल ए की बात करें ए के पीपल कितने हो जाएंगे, 3 2 5 2 7 और 1 8, 7 8 15 15 और 7 22, 22 यानी 102, 3 3 6 2 2 8 और 1 9 90, ये कितने हो गए 8 3 11 2 13 5 18, मतलब टोटल कितने हो गए 108। ये अपने पास कंप्लीट डाटा आ गया एसडीआई का। क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन कौन सा करें, लास्ट क्वेश्चन कर लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर सर्जन टेलर एट सिटी ए, डॉक्टर सर्जन और टेलर, डॉक्टर सर्जन टेलर मतलब ए इंजीनियर की बात नहीं करा, टोटल 102 है इंजीनियर सहित, 102 टोटल है, उनमें से 27 इंजीनियर निकाल दोगे तो रिमेनिंग एक के टोटल हो गए, वो कितने हो गए 5, 3 गए तो 75 हो गया। आगे किस में पूछ रहे हैं, टुगेदर विद द इंजीनियर डॉक्टर एंड टेलर, मतलब सर्जन की बात नहीं कर रहा, बी के ओवरऑल टोटल कितने हैं 108, सर्जन कितने हैं 22, 108 में से 22 चला गया तो कितना हो गया 86, तो 75 और 86 में डिफरेंस कितने का है 11 का, बी आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट दिए गया सेट देखते हैं। रिक्रूटमेंट इज डन इन 3 कंपनीज XYZ इन 2014 एंड 2015, 2 ईयर की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें XY और Z की, XYZ और टोटल एक इस साइड टोटल, तो ये अपने को ये डाटा क्रिएट करना है। जेड रिक्रूट्स 18.75% लेस इन 2014, ये दैट इन 2015 से, ओके। अब आपके सामने आई दिक्कत 18.75% क्या होता है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12.50 प्लस 6.25, 12.50 क्या होता है 1/8, ये कितना होता है 1/16, मतलब 3/16 हो गया, ठीक है। अगर 2015 में इसके 16 हैं, 2014 में कितने हो जाएंगे, इससे 3 कम यानी 13 हो गए, ठीक है। इन 2015 एक्स रिक्रूट्स 4550, 2014 में एक्स के कितने हैं 4550, नहीं सॉरी 2015 में, इन 2015 टोटल रिक्रूटमेंट इन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड में 2015 में इन दोनों का सम कितना दे रखा है 7190, उनमें से एक्स के कितने हैं 4550, तो रिमेनिंग किसके हो जाएंगे जेड के, कितने हो गए 2640, इस 16 की वैल्यू क्या होगी 2640, तो एक की वैल्यू क्या होगी एक, 104, 16 96 165 होगी, 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 160, 320, 330 कम कर दो, कितना हो गया 2310 हो गया, और 16 की वैल्यू क्या हो रही है 2640, जेड के टोटल कितने हो गए 4150, 4950 हो जाएंगे, ठीक क्या है क्या, तो एक मिनट,
एक मिनट, ये गलत ले ली। 16 की वैल्यू क्या थी? 2640। एक की वैल्यू क्या हुई थी? 16 एकम एक, 16 165 आई थी। तो तीन कम करना है ना, ये 13 था, ये 16 था। तीन कम करना है, मैंने दो का ही कम कर दिया था। तीन कितना हो गया? 48। तो ये 495 कम कर दो, कितना हो गया? 5 10 45, और ये 5 21 45 हो जाएगा। 21 45, तो जेड का सम कितना हो गया? 85। 6 और एक साथ 4785 हो गया। ओके। रिक्रूटमेंट इन एक्स इन 2014 इज 535 लेस देन दैट इन जेड इन 2015। जेड में जो 2015 में हुए थे कितने? 2640। उनसे 535 कम है। 2640 में से 535 निकाल दोगे तो कितना रह गया? 2105 रह गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2105। तो एक्स के टोटल कितने हो गए? 5 5 5 और एक 6, 66 55 हो जाएगा। ओके। एंड द रेशियो ऑफ द रिक्रूटमेंट इन एक्स इन 2014 टू दैट ऑफ वाई इन 2015। वाई इन 2015, ये वाले, इनका रेशियो कितना दे रखा है? 421 रेशियो 437। 421 की वैल्यू क्या है? 2105, मतलब एक की वैल्यू 5 है। 437 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 5 35, 3 15, 3 18, एक 21 85 हो गई। तो आगे और कुछ दिया है क्या? कोई लाइन मिस कर दी क्या? एक्स रिक्रूट 40% मोर इन 2015। ओके ओके, एक लाइन रह गई थी स्टार्टिंग में। एक्स रिक्रूट 40% मोर इन 2015 देन वाई इन 2014। एक्स रिक्रूट 40% मोर इन 2015। ओके, ये वाला 40% ज्यादा है किससे? हाँ, आयो। इससे y इन 2014 से कितना? 40% ज्यादा। अगर ये 100 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 140। 140 की वैल्यू कितनी देर की आपको? 4550। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4550 को डिवाइड कर दो 140 से, और 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, 5 और ये 7, 7 से कट करोगे 7 से 42, 650। 650 इंटू 5 कितना हो गया? 3250। वाई के टोटल कितने हो जाएंगे? 5 8 5 13, 2 2 4 3 2 5, 5435। ये अपने पास यहाँ पे डाटा आ गया। एक्स के टोटल देखें 2014 में, टोटल देखें तीनों के, तो कितने हो गए? 550, 550, 22 22 और 21 21 42 और एक 43 43 और 30 73 और दो 7500 हो गया। 2015 के देखें तो 5 8 4 12 और 5 17, एक 7 1 8 5 13, 3 2 5 और 4 9375। ये अपना इसका डाटा आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कोई अच्छा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 2016 एक्स रिक्रूटमेंट डिक्रीज्ड बाय 20% देन इन 2015। 2015 में एक्स के कितने थे? 4550। इनसे 20% कम हो गया, मतलब 1/5 कम हो गया। कितना कम हो गया? 910। 910 कम हो गया, मतलब कितना हो गया ये? 3640 हो गए एक्स के। ठीक है। वेयर वाई रिक्रूटमेंट इंक्रीज्ड बाय 20% देन इन 2015। वाई के कितने हैं 2015 में? 2185। इससे 20% इंक्रीज, मतलब 6/5 हो गया। 5 से कट करोगे तो ये 4 3 7, 437 इंटू 7, 6 करोगे तो 7 से 42, 4 12 4 22, 2 फिर 2 26 22 आ गए। एंड वाई रिक्रूटमेंट्स रिमेन सेम एज इन 2015। वाई का तो इंक्रीज करवा दिया, जेड का हो सकता है ये। जेड का सेम है, तो दैट टोटल रिक्रूटमेंट, तो जेड के कितने थे? 2640। तो टोटल कितना हो गया ये? 2 4 2 6 4 0,
एक 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, एक 3 2 5 और 3 8,902, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका अपना डाटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट दिए का सेट देखते हैं। तो एक मिनट। The given data is about the number of television sold by two companies, LG and Sony, 17, 18 और 2019 में। ओके, LG और सोनी 2017, 2018 और 2019। 2017, 2018, 2019 कौन से LG और सोनी। एक हो जाएगा टोटल, एक इस साइड भी टोटल आ जाएगा। तो ये अपने को टेबल का डाटा निकालना है, निकाल लेंगे इजी वे में। बिल्कुल। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय एलजी इन 2017 टू दैट सोनी इन 2019, कितना रेशियो दे रखा है, 2:3। द सम ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय एलजी इन 2018 एंड नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय सोनी इन 2019, इन दोनों का सम कितना है, 1400। इन दोनों का सम कितना है, 1400। द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय सोनी इन 2017 इज, सोनी इन 2017 ये वाले 100 कम है किससे, नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय एलजी इन 2018, इनसे क्या कम है, 100 कम है। ओके, द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय सोनी इन 2017, 18, 19 टुगेदर, सोनी के तीनों ईयर में टोटल कितने हैं, 1800। इन 2019 सोनी सोल्ड 100 टेलीविजन मोर देन एलजी। 2019 में सोनी ने क्या किया, एलजी से कितने, 100 ज्यादा। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय सोनी इन 2017, सोनी इन 2017 टू एलजी इन 2019, 1:2। इनका रेशियो क्या है, 1:2 है। तो पहले वाले की बात करें तो ये क्या हो गया, 2 यूनिट, तो ये 3 यूनिट। तो 2018 के एलजी के कितने हो जाएंगे, दोनों के 2018 एलजी और 2019 सोनी के टोटल 1400 थे। उनमें से 3 यूनिट तो सोनी के हो गए, तो ये कितने रह गए, 1400 माइनस 3 यूनिट रह गए। सोनी 2017 के कितने हैं, एलजी 2018 से 100 कम है। 1400 माइनस 3 यूनिट में से 100 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1300 माइनस 3 यूनिट। अगर एक की वैल्यू 1300 माइनस 3 यूनिट है, तो दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 2600 माइनस 6 यूनिट होगी। ठीक है। इस 2600 माइनस 6 यूनिट से एलजी 2019 से जो सोनी के हैं वो कितने कम है, कितने हैं, 100 ज्यादा है। 2600 माइनस 6 यूनिट में 100 ऐड करूंगा तो कितने हो गए, 2700 माइनस 6 यूनिट, ये किसके इक्वल है, 3 यूनिट के। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 2700। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 300। 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 600। 1300 माइनस 3 यूनिट क्या हो गया, 400। मतलब 2017 में टोटल कितने हो गए, 1000 हो गए 2017 में। 1400 माइनस 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 500। 2600 माइनस 6 यूनिट कितना हो गया, 800। ये कितना हो जाएगा, 900। अब सोनी के तीनों ईयर में टोटल कितने दिए हुए हैं, 1800। 900 2019, 2017 में 400, तो टोटल 1300। तो 2018 में कितने हो गए, रिमेनिंग 500। तो 2018 में दोनों टाइप के टोटल कितने हो गए, 1000। 2019 में कितने हो गए, 1700। एलजी के कितने हो गए तीनों ईयर में, 8, 6, 14, 14 और 5, 1900। ठीक है। तो ये कंप्लीट डाटा आ गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेलीविजन सोल्ड बाय सोनी एंड एलजी, 85% are non-defective and ratio of defective television of LG and Sony are 3:10। फाइंड द नंबर ऑफ 85% ऐसे हैं LG और सोनी के। LG और सोनी का टोटल कितना है, 17, 2000 और मतलब 3700 ओवरऑल LG और सोनी का टोटल हो गया। इसमें से 85% कौन से हैं, डिफेक्टिव है।
तो रिमेनिंग 15%, 85% नॉन डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव कितने हो गए? 15%। 15% में से एलजी और सोनी का क्या रेशियो है? 3:2 में डिफेक्टिव। तो रेशियो में टोटल कितना? 5। 5 की वैल्यू 15%, तो तीन की एक की वैल्यू क्या होगी? 3%। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 9%। और ये 6%। 9% कौन से हैं? एलजी और 6% सोनी की। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टेलीविजन सोल्ड बाय सोनी की। ठीक है, टोटल 8500 थे नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव हैं कितने? वैसे टोटल कितने हैं? 3700। 3700 का 85% हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 20, 20 से 20 कट गई। 37 इंटू 85 कितना हो गया? 100 करोगे तो 3700 माइनस 15। 15 संते 105 और 10 15 थी 45 और 10 555। 3700 माइनस 555 कितना हो गया? 45 है तो 31 45। 31 45 टोटल ऐसे हैं जिन्होंने जो नॉन डिफेक्टिव है। ये कितने हैं? 3700। 3700 का 9%। 3700 का 9% कितना हो गया? 333। 3700 का 6% कितना हो गया? 222 हो गया। ठीक है, वैसे देखिए अपने से पूछ क्या रहे हैं? नॉन डिफेक्टिव टेलीविजन बाय सोनी। सोनी के टोटल कितने थे? सोनी के टोटल कितने हैं? 1800। 1800 में से 222 क्या है? डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे? 1800 माइनस 222 तो 78। और ये 15 78 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डीआई का सेट देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन मैन एंड मैन प्लस वुमेन इन द 3 डिस्ट्रिक्ट पटना, कोलकाता एंड गया इन 2014 इस 1200, 12,000, 15,000, 13,500 रेस्पेक्टिवली। मैन और वुमेन की बात कर रहे हैं, पटना, कोलकाता और गया। पटना, एक मिनट, कोलकाता और गया। कौन से मेन मैन और वुमेन? मेल फीमेल कर लो, एक ही बात है। ये टेबल क्रिएट करनी है। 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 में पटना में टोटल कितने हैं? 12,000। कोलकाता में कितने हैं? 15,000। गया में कितने हैं? 13,500। डिस्ट्रिक्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट वुमेन पॉपुलेशन इज लेस देन मैन पॉपुलेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में मैन ज्यादा है वुमेन से। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मैन एंड वुमेन पॉपुलेशन इन पटना। मैन और वुमेन का डिफरेंस कितना है पटना में? 2,000 का। मैन माइनस डब्ल्यू कितना देर का? आपको 2,000 देर का है। और मैन प्लस वुमेन कितना देर का है? 12,000। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो मैन आ जाएगा। कितने हो गए? 6,000, मतलब 7,000। तो वुमेन कितनी हो जाएंगी? 5,000 हो जाएंगी। ये वही कॉन्सेप्ट है जो अपन वहां पे करते हैं ना, वोट एंड स्ट्रीम में। वोट माइनस करंट, वोट प्लस करंट, दोनों को ऐड करोगे तो सी से सी कट गया, 2 वोट की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे 2 मैन की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितना हो गया? नहीं, विच इज दोज आर, एक मिनट, द डिफरेंस बिटवीन टोटल मैन एंड वुमेन पॉपुलेशन इन पटना इज 2,000, विच इज दोज आर लेस देन द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन पॉपुलेशन इन कोलकाता। मतलब कोलकाता में इससे 2,000 ज्यादा। कितना? 4,000 डिफरेंस हो गया। 15,000 एडिशन है, 4,000 डिफरेंस, तो टोटल 19,000। 19,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 9,500। तो ये कितने हो गए? 4,000 कम, यानी वुमेन कितनी हो जाएंगी? 5,500 हो जाएंगी। राइट, आगे क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस इन डिस्ट्रिक्ट गया द रेशियो ऑफ द मैन टू वुमेन इन द पॉपुलेशन इज 5:4। 5:4 रेशियो में टोटल कितना हो गया? 9। 9 की वैल्यू
13,500 तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 1500, 5 की वैल्यू क्या आ गई 7500, 4 की वैल्यू क्या आ गई 6000। ये डाटा अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे। आगे क्या बोल रहा है 75% वुमेन इन पटना आर वर्किंग। ओके ओके, आगे वर्किंग और नॉन वर्किंग का भी दे रखा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे अलग से निकाल लेते हैं ना। इतना ही अपना हो गया। अब वर्किंग और नॉन वर्किंग, वर्किंग और नॉन वर्किंग, पहले मैन का होगा फिर वुमेन का होगा। हाँ की बात कर रहे हैं, पटना, कोलकाता और गया। 75% वुमेन इन पटना, पटना में वुमेन कितनी है 5000, 5000 में से 75% क्या है वर्किंग है, तो 5000 का 75% कितना होता है? 5000 का 75% कितना हो गया 3750। 3750 वर्किंग है, रिमेनिंग नॉट वर्किंग होगी, कितनी होगी 1250। which which are 250 more than the working women population of कोलकाता। मतलब कोलकाता की जो वुमेन होंगी वो वर्किंग वाली इनसे 250 कम हो जाएगी। 3550 से 250 कम हो गए मतलब 3500। टोटल वुमेन कितनी है 5500। 5500 में से 3500 वर्किंग, तो नॉन वर्किंग कितनी होगी 2000। ठीक है, 46% पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज नॉट वर्किंग। कोलकाता की टोटल पॉपुलेशन का 46% नॉट वर्किंग है। टोटल पॉपुलेशन है कितनी कोलकाता की 15,000। 15,000 का 46% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0, 15 छिक 90, 9, 15 चौके 60 और 9, 6900 हो गया। उनमें से 2000 तो फीमेल वुमेन है, तो रिमेनिंग 4900 क्या हो गए मैन हो गए जो नॉट वर्किंग है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, अब देखो कोलकाता के टोटल मैन कितने हैं 9500, उनमें से 4900 क्या है नॉट वर्किंग, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगे 4600 वर्किंग। 4600, ठीक है। एंड वर्किंग मैन पॉपुलेशन इन पटना, वर्किंग मैन कितने हैं पटना में 4660। मैन पटना में है कितने टोटल 7000, 7000 में से 4660 ये वर्किंग है, तो रिमेनिंग नॉट वर्किंग कितने हो गए 3000 और 2400, 2340 हो गए। ठीक है, 4250 वुमेन इन गया आर वर्किंग। गया में वुमेन कितनी है जो वर्किंग वाली है 4250, तो रिमेनिंग क्या हो गई नॉट वर्किंग हो गई। 6000 में से 4250 चला जाएगा तो रिमेनिंग कितना रहेगा 1750, ये क्या होगी नॉट वर्किंग। 4250 विच आर दोस्त 2500 मोर देन द नॉट वर्किंग मैन। नॉट वर्किंग मैन से ही 2500 ज्यादा है, तो इनमें से 2500 कम कर दूंगा तो नॉट वर्किंग मैन आ जाएगा। तो 4250 में से 2500 कम करोगे तो कितना हो गया 1750 हो जाएगा। ठीक है, टोटल गया में मैन कितने हैं 7500, 7500 में से 1750 नॉट वर्किंग, तो वर्किंग वाले कितने आ जाएंगे 5750। ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टोटल मैन इज मोर देन दैट ऑफ वुमेन, ये तो पहले भी आ गया ना। ठीक है, तो ये अपने पास कंप्लीट डाटा आ गया। स्टार्टिंग वाले ये दोनों क्या है मैन के हैं वर्किंग नॉट वर्किंग, और ये वुमेन के हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल वर्किंग मैन पॉपुलेशन। टोटल वर्किंग मैन, टोटल वर्किंग मैन कितने हैं ये है 0, 6, 5, 11 और 1, 7, 6, 13, 13 और 7, 20, 2, 7, 7, 4, 11, 11 और 4, 15,010। कितने हो गए 15,010। डिफरेंस किससे लेना है, टोटल वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन, वर्किंग वुमेन कौन सी है ये वाली, इनका टोटल कितना हो गया 0, 0, 3, 5, 3, 8, 7, 15, 5, 3, 8, 8 और 3, 11,500, 11,500। तो डिफरेंस कितना आ गया 10, 5,
3510 यानी ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फिफ्थ। इफ द पॉपुलेशन ऑफ पटना इन 2013 वाज 30% लेस देन 2014। 2014 में पॉपुलेशन कितनी थी पटना की? 12,000। 12,000 से 30% कम हो गई। 12,000 का 30% कितना होता है? 3600। 3600 कम यानी 8400 हो गई टोटल पॉपुलेशन। ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द मैन टू वुमेन वाज रिवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन इन 2014। 2014 में मैन और वुमेन का रेशियो क्या था? 7:5। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिवर्स हो गया, मतलब 5:7 हो गया। रेशियो में टोटल 12, 12 की वैल्यू 8400, एक की वैल्यू 700, 5 की वैल्यू क्या हो गई? 3500, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई? 4900। ये तो मैन हो गई, ये वुमेन हो गई। Then what will be the difference between women population of Patna in 2013 and women population of Kolkata in 2014? 2014 में कोलकाता में वुमेन कितनी है? 5500। और इनका डिफरेंस किससे लेना है? वुमेन पॉपुलेशन इन पटना 2013 में पटना में ये कितनी है? तो डिफरेंस कितना आ गया? 600 का। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन आप करोगे। इस सेट के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन रिमेनिंग रखे हैं, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कराए, जैसे डाटा सबका निकलवा दिया। तो यहाँ पे अपनी केस लेट डीआई नवंबर मैगजीन की कंप्लीट होती है। पूरा वीडियो मतलब वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए।